माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए। अवश्य देखें। हर हर महादेव, आपको सभी कामनाएं पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर महादेव, हर हर महादेव। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा विशेष उपाय अवश्य करें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, चूक रहे मौका। एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाता है। मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं। ढूंढा की राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर उसकी कभी हार नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं कहना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाए। कार्य सिद्धि। तो भस्म इतनी में वो बल होता है कि भाग्य की रेखा को भस्म बदल देती है। ज्यादा तकलीफ भस्म का तिलक लगाने से आपका भाग्य तक बदल जाता है। तो ये भस्म अवश्य उठाकर लेकर आए होली के दिन। वही भस्म का त्रिपुंड मस्तक पर लगा। भस्म भाग्य की रेखा को बदल देती है। भस्म में वो बल होता, रेखा को भस्म बदल देती है। इसलिए नवरात्रे में माता जी की जब आराधना होती है तो वहां पर भी धूप छूटती है, उसमें भी भस्म एकत्रित होती है। उस भस्म को भी लोग शिव मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। दत्त मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोरखपुर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक जहां तप करते हैं वहां पर धूपाड़ा लगता है, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। वहां के भी भस्म लोग भस्म साधारण नहीं होती कि भस्म कोई साधारण नहीं होती महाराज। भस्म कोई साधारण नहीं है। आप अगर शिव को भस्म समर्पित कर रहे हो और उस भस्म को आप धारण कर रहे हो, 2-10 तिलक आप लगा रहे हो, तो उसका कोई सुख उसका सुख जरूर प्राप्त होगा, उसका आनंद जरूर प्राप्त होगा। जिस भस्म को आप धारण कर कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा, वो सूख गया, और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर
जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है, वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा, उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर, शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, वहां बाबा पर समर्पित करी। उसी भस्म को हम उठा कर लिए। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म लिया है, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म लिया है। उस भस्म को हम यदि अपने नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको समझिए। वो सहज और सरल नहीं है महाराज, वो भस्म का। पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रख कर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए। शिवालयों में शंकर जी के शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, महादेव की होली अवश्य मनाएं। थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है, भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है आपने? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते हैं, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौटा करा, वो सूख गया, उसको उठाया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है, वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चा दानी के अंदर अगर
गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे,